मेम साहब, अभी हुआ नहीं तुम्हारा सिंगार? कहाँ चले आ रहे हो? जानते नहीं जब कोई लड़की कपड़े बदल रही हो तो वहां शरीफ आदमी नहीं आया करते? जी नहीं, मैं क्या जानता। मैं शरीफ नहीं हूं ना। चलिए। 3 मई 1981 को नरगिस नहीं रही। उनके आखिरी सफ़र पर अंतिम विदाई देने वालों में राज कपूर भी थे। मधु जैन की किताब द कपूर्स में लिखा है कि नरगिस की अंतिम विदाई में राज कपूर के साथ रश्मि शंकर भी गई थी। वो याद करती हैं कि वहाँ बेहद भीड़ थी। हर कोई राज कपूर को कह रहा था कि वो सामने की ओर चले जाएं, लेकिन वह पीछे ही रहे। फिर कहने लगे, मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सो सीरियस नो सीरियस का स्पेशल सीरीज जिसका नाम है दीवानिया। आज हम राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी के बारे में पूरी बात बतियाएंगे। यह सीन केवल बॉबी सीन का हिस्सा ही नहीं, राज कपूर और नरगिस की रियल लाइफ का किस्सा भी है। नरगिस के साथ राज कपूर की पहली मुलाकात ऐसे ही हुई थी। वो साल था 1946। राज कपूर अपने निर्देशन में एक फिल्म आग की शुरुआत कर चुके थे। इस फिल्म की शूटिंग के लिए राज कपूर एक स्टूडियो ढूंढ रहे थे। उन्हें पता चला कि नरगिस की मां जद्दनबाई मुंबई के एक फेमस स्टूडियो में रोमियो एंड जूलियट बना रही हैं। राज कपूर के दिल पर नरगिस के साथ इस पहली मुलाकात का असर बेहद गहरा था। 1946 में हुई इस मुलाकात को उन्होंने 27 साल बाद अपनी फिल्म बॉबी में हूबहू पर्दे पर उतार दिया। राज तो नरगिस के दीवाने हो ही चुके थे, लेकिन पहली मुलाकात में राज के बारे में नरगिस ने क्या सोचा था? लेखक टी.जे.एस. जॉर्ज की किताब द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नरगिस के मुताबिक इस पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए नरगिस ने अपनी दोस्त नीलम को बताया। नीली आंखों वाला एक मोटा सा पिंकी घर आया था। उस रोज राज कपूर नरगिस को अकेले घर पर पाकर घबरा गए थे और नरगिस के घर से वो सीधे इंद्रराज आनंद के घर पहुंचे, जिन्होंने फिल्म आग की स्क्रिप्ट लिखी थी। स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी थी, लेकिन राज कपूर ने अपने लेखक से कहा कि उस स्क्रिप्ट में वो किसी तरह नरगिस का रोल भी जोड़ दें, क्योंकि अब वही उनकी फिल्म की हीरोइन बनेगी। राज कपूर ने किसी तरह नरगिस को फिल्म आग की हीरोइन बनने के लिए मना लिया। 1949 में रिलीज हुई फिल्म आग बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई, लेकिन इस फिल्म ने राज कपूर और नरगिस के रूप में फिल्म इंडस्ट्री को एक बेहद कामयाब जोड़ा दे दिया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नरगिस और राज कपूर एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। नरगिस भी राज कपूर को पसंद करने लगी थी। उन्होंने अपनी दोस्त नीलम से कहा था, पिंकी अब मेरे साथ तरोताज़ा लगने लगा है। अगली फिल्म बरसात की शूटिंग के दौरान राज कपूर और नरगिस और करीब आ गए। मेम साहब, अभी हुआ नहीं तुम्हारा सिंगार? कहाँ चले आ रहे हो? जानते नहीं जब कोई लड़की कपड़े बदल रही हो तो वहां शरीफ आदमी नहीं आया करते? जी नहीं, मैं क्या जानता। मैं शरीफ नहीं हूं ना। चलिए। इस समय तक नरगिस ने सोच लिया था कि उनका भविष्य अब पूरी तरह राज कपूर के साथ ही है। लेखिका मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक जब बरसात बन रही थी, नरगिस पूरी तरह से राज कपूर के लिए समर्पित हो चुकी थी। यहाँ तक कि जब स्टूडियो में पैसे की कमी थी तो नरगिस ने अपने सोने की चूड़ियाँ भी बेच दी। उन्होंने दूसरे निर्माताओं की फिल्म में काम करके आरके फिल्म्स की खाली तिजोरी को भरने का काम किया। आरके स्टूडियो वाकई नरगिस राज कपूर का एक बैनर था, वो एक साझेदारी थी। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इसी दौरान नरगिस की मां जद्दनबाई की मौत हो गई।
अपनी मां की मौत के बाद बेहद अकेली पड़ चुकी नरगिस को राज कपूर में ही अपना सहारा नजर आया। वह ज्यादा से ज्यादा वक्त राज कपूर के साथ गुजारने लगी। 10 मार्च 1950 को फिल्म बरसात रिलीज हुई और जबरदस्त हिट रही, और इसी फिल्म के एक बेहद रोमांटिक सीन ने आरके फिल्म्स को उसका मशहूर लोगो दिया। नरगिस से मुलाकात होने से पहले ही राज कपूर की शादी हो चुकी थी। राज कपूर और नरगिस के रिश्ते से उनकी पत्नी कृष्णा कपूर भी पूरी तरह वाकिफ थी। शुरुआत में इसको लेकर राज कपूर के घर में भारी हंगामा रहा, लेकिन कहते हैं राज कपूर ने अपने परिवार से कह दिया था कि कुछ भी हो जाए वह अपनी पत्नी कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे। राज कपूर और आरके स्टूडियोज नरगिस की जिंदगी में अब सबसे अहम हो चुके थे। नरगिस का सारा काम उनके बड़े भाई अख्तर हुसैन संभालते थे, लेकिन लेखिका केशवर देसाई की किताब डार्लिंग जी के मुताबिक अख्तर हुसैन बार बार नरगिस से कहा करते थे, बेबी तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, राज कपूर को भूल जाओ, अपना कामकाज करो, मेहनत करो, शादी करके अपना घर संसार बसाओ, क्यों इस चक्कर में बैठी हो, बचपना छोड़ दो। नरगिस कहती थी, आखिर मेरी शादी पर आपको क्या एतराज है? नरगिस के भाई कहते, मुझे शादी पर नहीं मगर तुम जिससे शादी कर रही हो उस पर एतराज है। इस बात को लेकर अख्तर हुसैन और नरगिस के बीच में कई बार जबरदस्त बहस होती रही। ऐसे हंगामों से परेशान होकर नरगिस ने एक नया घर ले लिया और उनके कामकाज में उनके भाई का कोई हाथ नहीं रहा। वहीं राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर ने भी उन्हें समझाने की काफ़ी कोशिशें की, लेकिन राज कपूर और नरगिस का रिश्ता जारी रहा। सन 1951 में आवारा रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर हुई। यह वो फिल्म थी जिसने एक निर्देशक और अभिनेता के तौर पर राज कपूर को न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जबरदस्त शोहरत दिलाई। इस अजीब से फैसले के बाद नरगिस न सिर्फ अपनी निजी जिंदगी में बल्कि अपने करियर में भी पूरी तरह राज कपूर पर निर्भर हो गई। काम के नाम पर नरगिस के पास अब सिर्फ फिल्म श्री 420 थी, जिसकी शूटिंग शुरू होने में काफ़ी वक्त था। कुछ समय पहले तक जहां इंडस्ट्री में नरगिस के नाम का डंका बजता था, वहीं नरगिस अब आरके स्टूडियो में बैठे इंतज़ार करती रहती कि कब उनकी फिल्म की शूटिंग शुरू हो। किताब द कपूर्स के मुताबिक नरगिस के करीबी लोग भी ये कहने लगे थे कि अब राज कपूर की फिल्मों में हीरो का रोल ज़्यादा बड़ा और अहम होने लगा है और हीरोइन सिर्फ नाचने गाने तक सीमित रह गई हैं। 1954 में राज कपूर और नरगिस साथ में सोवियत संघ गए। द कपूर्स की लेखिका मधु जैन को दिए गए एक बयान में अभिनेता देवानंद ने उस दौर को याद करते हुए कहा है, मैं राज कपूर को ज्यादा अच्छी तरह तब जान पाया जब हम लोग 6 हफ्तों के लिए सोवियत संघ गए थे। हम साथ साथ पार्टियों में गए, हमने साथ खाना खाया। राज कपूर और नरगिस एक ही कमरे में ठहरे थे। जहां कहीं भी हम लोग जाते, पियानो पर आवारा हूँ बजाते। कई बार राज कपूर जरूरत से ज्यादा पी लेते, उन्हें बिस्तर से खींचकर निकालना पड़ता। सोवियत संघ में राज कपूर की तो जमकर आओ भगत हुई, लेकिन उनके साथ गई नरगिस को झटका लगा, क्योंकि उनका स्वागत वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक नरगिस के भाई उन्हें यह मनवाने की कोशिश कर रहे थे कि राज कपूर उन्हें छोटा किरदार दे रहे हैं, लेकिन जब नरगिस का मॉस्को जाना हुआ तो उन्होंने यह मानना शुरू कर दिया कि वो ठीक ही कह रहे हैं। वहाँ वाकई उनके बारे में किसी ने पूछा तक नहीं। असल में कई लोगों ने यह सोचा कि वो राज कपूर की पत्नी यानी मिसेस कपूर हैं। उन्हें स्वाभिमान की काफ़ी ठेस पहुंची और यह एक अंत की शुरुआत साबित हुई। अपने भविष्य को लेकर अब नरगिस को बेहद डर सताने लगा था। वो राज कपूर के साथ अपने रिश्ते को नाम देना चाहती थी। उन्होंने सिमी ग्रेवाल से कहा कि मैं किसी और के बच्चों को अपना बच्चा मानते मानते थक चुकी हूँ, मुझे अपना घर चाहिए, मैं अपनी गोद में अपना बच्चा खिलाना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है। इस बारे में सोचकर नरगिस बदहवास रहने लगी और फिर इस उलझन का हल ढूंढने के लिए नरगिस
उस वक्त के बॉम्बे के मुख्यमंत्री रहे मोरारजी देसाई के पास पहुंच गई। वही मोरारजी देसाई जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। कहते हैं उस समय मोरारजी देसाई हिंदू मैरिज एक्ट पर काम कर रहे थे। नरगिस ने उनसे मिलकर यह सलाह मांगी, क्या कोई तरीका है जिसके जरिए पहले से शादीशुदा व्यक्ति दोबारा शादी कर सके। कहा जाता है कि मोरारजी देसाई ने नरगिस को डांटा कि वह ऐसा सोचे भी ना। कुल मिलाकर इस मीटिंग से नरगिस की परेशानी का कोई हल नहीं निकला। साल 1955 में फिल्म श्री 420 रिलीज हुई और राज कपूर और नरगिस की सबसे कामयाब फिल्म बन गई। खास तौर पर इन दोनों पर फिल्माया गया गीत अमर हो गया, प्यार हुआ इकरार हुआ। लेकिन लेखिका किश्वर देसाई की किताब डार्लिंग जी के मुताबिक इस फिल्म में एक बिना ग्लैमर वाली मजबूर लड़की के रोल से नरगिस काफ़ी परेशान थी। साथ ही फिल्म में उनका रोल भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। नरगिस को अब यह महसूस होने लगा था कि उन्होंने यह फिल्म साइन करके गलती कर दी और राज के साथ निजी जिंदगी में भी उनका रिश्ता किसी अंजाम तक पहुंचता नहीं नजर आ रहा था। वो समझ चुकी थी कि अब फैसले का वक्त आ चुका है। इसके मुताबिक नरगिस अपने बड़े भाई अख्तर हुसैन के पास पहुंची और उनसे कहा, भैया मुझे काम दिलवाओ। भाई की कोशिशों से आखिर नरगिस को कुछ फिल्में मिल गई और इन फिल्मों को साइन करने से पहले उन्होंने राज कपूर से पूछा तक नहीं, जैसा कि वो अब तक पूछती आई थी। राज कपूर को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत झटका लगा। आखिरकार 1956 में रिलीज हुई आर.के. बैनर की फिल्म जागते रहो नरगिस और राज कपूर की जोड़ी की आखिरी फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में नरगिस सिर्फ फिल्म के आखिरी सीन में नजर आती है और पानी के लिए भटक रहे प्यासे राज कपूर को पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाती है। नरगिस राज कपूर को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी और इन्हीं कोशिशों के दौरान उनके सामने आया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और यादगार रोल। वो फिल्म जिसका नाम था मदर इंडिया। वो फिल्म जिसकी शूटिंग के दौरान नरगिस का किरदार और जिंदगी दोनों बदलने वाली थी। 1980 में पत्रकार सुरेश कोहली को दिए गए इंटरव्यू में राज कपूर ने इस घटना को याद करते हुए कहा कि उसने मुझे 2 बार धोखा दिया। जो स्क्रिप्ट मैं राजेंद्र सिंह बेदी से लेकर आया था उसमें बूढ़ी औरत का किरदार निभाने के बारे में उसने कहा, यह मेरी इमेज को खराब कर देगा और मुझे बताए बगैर मदर इंडिया साइन कर ली। आप इसके लिए क्या कहेंगे सर? पत्रकार सुरेश कोहली के मुताबिक जिस समय राज कपूर ने उनसे यह बात कही, नरगिस को उनकी जिंदगी से गए तकरीबन 20 साल हो चुके थे, लेकिन वो ऐसी बातें कर रहे थे जैसे कल की बात हो। 1974 में कोहली को दिए गए एक और इंटरव्यू में राज कपूर ने नरगिस पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। वो चुपचाप कोल्हापुर चली गई जहां मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। जब मैंने यह बात उसके सामने रखी तो बोली, मुझे पता नहीं था कहानी क्या है। वाह, पिक्चर का नाम मदर इंडिया है और उसे पता ही नहीं था। राज कपूर यहीं नहीं रुके। इसी इंटरव्यू में किसी दिल जले आशिक की तरह वो एक जुड़ी हुई चिट्ठी निकाल आई। यह चिट्ठी कई टुकड़ों को जोड़कर चिपकाई गई थी। यह चिट्ठी दिखाकर वो पत्रकार सुरेश कोहली से बोले, दुनिया कहती है मैंने नरगिस को ना किया, ये तो वो थी जिसने मुझे धोखा दिया। साहब, इसने वो किया था, हमें एक पार्टी के लिए बाहर जाना था, हम लोगों को देर हो गई थी। मैं उसके पास गया तो उसके हाथ में एक कागज़ था। मैंने उससे पूछा कि वो क्या था। वो बोली, कुछ नहीं कुछ नहीं। उसने चिट्ठी फाड़ दी और वापस चली गई। जब हम कार तक पहुँचे तो मैंने कहा, रुमाल भूल गया हूँ मैं। वापस गया। नौकरानी ने तब तक सफाई करके टुकड़े कूड़ेदान में डाल दिए। मैंने वो रत्ती कागज़ों की टोकरी उठाई और अपनी अलमारी में रख दी। अगले दिन मैंने उन फटे टुकड़ों को एक साथ रखा, जोड़ा और देखा कि वह एक निर्माता की ओर से शादी का पैगाम था। उसने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। यह उसकी ओर से धोखेबाजी की पहली हरकत थी। मैंने इस वाक़ये को हूबहू जैसा हुआ था फिल्म संगम में रखा। 1 मार्च 1957 का दिन। मदर इंडिया के इस खास सीन की शूटिंग 1 हफ्ते से चल रही थी। नरगिस के डुप्लीकेट भी जब इस सीन को करती हुई घायल हो गई तो नरगिस ने इसे खुद करने का फैसला लिया। सीन के मुताबिक नरगिस आग में फंसी हुई है। शूटिंग के दौरान सुरक्षा का पूरा इंतजाम था, लेकिन हवा तेज चलने लगी
और हवा का रुख बदल गया। नरगिस आग में फंसी हुई थी। इससे पहले कि कोई दुर्घटना हो पाती, सुनील दत्त भागते हुए आए और आग में कूद पड़े। सुनील दत्त ने किसी तरह नरगिस को आग से बाहर निकाल दिया। दोनों काफी जल चुके थे, लेकिन उस दिन अगर सुनील दत्त नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था। सुनील दत्त ने न सिर्फ 28 साल की नरगिस की जान बचाई, बल्कि उनका दिल भी जीत लिया। राज कपूर ज्यादा लंबे कद के नहीं थे, वो करीब 5 फीट 7 इंच के थे। नरगिस उनके साथ कभी भी ऊंची हील्स वाली सैंडल नहीं पहनती थी, लेकिन नरगिस की जिंदगी में सुनील दत्त के आने के बाद उन्होंने ऊंची हील्स वाली सैंडल पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि सुनील दत्त की लंबाई करीब 6 फीट थी। राज कपूर नरगिस की ऊंची हील्स वाली सैंडल को कभी भूल नहीं पाए। कई साल बाद उन्होंने अभिनेत्री सिमी गैरवाल से कहा, मुझे पता था कि उसकी जिंदगी में कोई ऊंचे कद का शख्स आ गया है। मुझसे मिलने आई थी और हील में मैं उसकी ऊंची हील को 20 मिनट तक घूरता रहा और फिर वो चली गई। 1974 में कोहली को दिए गए इंटरव्यू में राज कपूर ने कहा, कोल्हापुर से नरगिस का ड्राइवर आया था और बोला बेबी ने अपने सैंडल मंगवाए हैं। कोल्हापुर से नरगिस का ड्राइवर आया और बोला बेबी ने अपने सैंडल मंगवाए हैं। मैंने कहा ले जाओ। तब मुझे समझ में आ गया अब सब खत्म हो चुका है। इस दौरान राज कपूर नरगिस से मिलने की लगातार कोशिशें करते रहे। जुलाई 1957 में नरगिस अपने फिल्म परदेसी की शूटिंग से लौटते समय बर्लिन में थी। उस समय बर्लिन में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में शामिल होने के लिए राज कपूर भी वहां पहुंचे हुए थे। 6 जुलाई 1957 को लंबे समय बाद नरगिस और राज कपूर की मुलाकात हुई। राज कपूर ने उन्हें मनाने और उनके साथ वापस लौटने की गुजारिश की, लेकिन नरगिस ने उनसे साफ कह दिया कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं और राज कपूर को अपनी पत्नी और अपने बच्चों के पास वापस लौट जाना चाहिए। डिनर के बाद जब नरगिस जाने लगी तो राज कपूर ने उनसे कहा, यह साथ में हमारा आखिरी डिनर था, अब हम दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। याद है मैंने कहा था हमारा घर होगा, गृहस्थी होगी, हमारे बच्चे। और फिर 7 जुलाई 1957 को जब नरगिस वापस लौटने के लिए फ्लाइट लेने वाली थी, तब नम आंखों के साथ राज कपूर उनसे मिलने एयरपोर्ट पहुंच गए। इस घटना का जिक्र करते हुए नरगिस ने सुनील दत्त को एक खत लिखा। राज कपूर बहुत चुप थे और मैं भी। मैं समझ सकती हूँ कि उन्हें बुरा लग रहा होगा, मैं भी बहुत तनाव में थी। फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई और हमने हाथ मिलाया। उन्होंने मुझे आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं दी। मैं फ्लाइट की तरफ बढ़ गई। मैंने देखा कि काफ़ी समय तक वो मुझे देखकर हाथ हिलाते रहे। मैंने उनकी आंखों में आंसू भी देखे। मुझे भी तकलीफ हुई, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि यह बिना हंगामे के हो गया। इस घटना के करीब 8 महीने बाद 11 मार्च 1958 को नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली। जिस परिवार के सपने नरगिस ने हमेशा देखे थे, वो सपने मिसेस दत्त बनकर पूरे हो गए। नरगिस और सुनील दत्त की शादी की खबर जब राज कपूर तक पहुंची तो सबको जाहिर हो गया कि राज कपूर कभी नरगिस को भूल ही नहीं पाए थे। मधु जैन की किताब द कपूर्स के मुताबिक तो राज कपूर जैसे बर्बाद हो गए थे। जब उन्हें पता चला कि नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली है तो वो आपे से बाहर हो गए। वो अपने दोस्तों के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। अफवाह तो ये भी थी कि उन्होंने जलती हुई सिगरेट से खुद को जलाकर यह जानने की कोशिश की थी कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे। पत्रकार बनी रूबेन द्वारा लिखी हुई किताब राज कपूर की जीवनी में राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर उस बुरे वक्त को याद करते हुए कहती हैं कि हर रात के बाद अगली रात वो पी कर आते रहे। वो आते और नशे में धुत होकर बाथ टब में ढेर हो जाते और बुरी तरह रोते। रात दर रात आपको लगता है कि मुझे लगा होगा कि वो मेरे लिए रोते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता था कि वह किसके लिए रोते थे। इस वाक्य के कुछ सालों बाद एक पार्टी में कृष्णा राज कपूर की मुलाकात नरगिस से हुई। पत्रकार बनी रूबेन की किताब के मुताबिक नरगिस उनके पास गई, उनसे माफ़ी मांगी। इस किताब में कृष्णा कपूर कहती हैं, नरगिस खुद इन सब बातों के साथ मेरे सामने आई। कहने लगी जो कुछ भी हुआ उसके लिए उन्हें कितना रंज है, उन सारी तकलीफ़ों और बेइज्जती के लिए जो मुझे उनकी वजह से झेलनी पड़ी, उसके लिए अब उन्हें कितना खेद है।
मैंने उन्हें बीच में रोका और कहा, भगवान के लिए अब इसके बारे में कुछ ना बोला जाए। अब सब खत्म हो चुका है और इसके लिए रंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सब आपके साथ ना होता तो किसी और के साथ होता। 3 मई 1981 को नरगिस नहीं रही, लेकिन ये प्रेम कहानी पूरी दुनिया में इस कदर ही तैर रही है। आप क्या सोचते हैं इस प्रेम कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही फिल्मी किस्सों को देखने के लिए सो सीरियस नो सीरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए।